हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजारत पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। आइंदा 7 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। दुकानदार को कम से कम 25,000 रुपए नकद जमा कराना होंगे। इतलाक 20 करोड़ या इससे कम सालाना आमदन वालों पर होगा। टर्नओवर ज्यादा हुआ तो इस हिसाब से 1% टैक्स होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अंजुमन ताजरान की मुशावरत से स्कीम लाए। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार दायरे कार में आ सकेंगे। दुकानदार एक सफ़े पर मुश्तमिल फॉर्म भर के जमा कराएगा, जिसे QR कोड वाली प्लेट इशू की जाएगी जो दुकान के बाहर नस्ब होगी। प्लेट नस्ब होने पर FBR अफसर पूछगछ का मजाज नहीं होगा। वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मौजूदा फाइलर भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। शर्त है टैक्स की शरह पिछले साल की अदायगी जितनी हो। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले ताजरों को भारी जुर्माने का सामना होगा। पहले माह 10,000, दूसरे माह 20,000, तीसरे माह 30,000 जुर्माना होगा। फिर भी रजिस्ट्रेशन न कराई तो हर माह 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान और FBR अफसरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता खत्म। हुकूमत ने टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। ऑडिट और असेसमेंट का नया फेसलेस मॉडल मुतारिफ कराने का फैसला। फाइलिंग का वक्त घंटों के बजाय चंद मिनटों तक रह जाएगा। तनख्वाहों, बैंकिंग, जायदाद और गाड़ियों से मुतालिक डाटा खुदकार तौर पर टैक्स रिटर्न में शामिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल की असूली मंजूरी दे दी। निज़ाम का निफाज अक्टूबर से 3 मराहिल में होगा। इस्लामाबाद में नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग कायम होगा। तमाम कार्रवाइयों का डिजिटल रिकॉर्ड महफूज रहेगा। नेशनल असेसमेंट विंग टैक्स शोकाज नोटिस और रिफंड्स की मंजूरी का जिम्मेदार होगा। बिलावल भुट्टो का GB के अवाम को सिंध की तर्ज पर हक के हाकमियत दिलाने का वादा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने हक के हाकमियत, हक के मलकियत और हक के रोजगार के लिए पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। बिलावल भुट्टो का गिलगित पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब। कहा, पिछली बार GB के अवाम के हक पर डाका डाला गया, इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। सब मिलकर अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब मॉडर्न दौर आ चुका है। 90 की दहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं अवाम चाहते क्या हैं। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें, फिर सड़कों की बात करें। 7 जून को पीपल्स पार्टी कामयाब होकर अवाम को उसका हक दिलाएगी। हर जिला को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मुस्लिम उम्मा आज इम्तिहान से गुजर रही है। दुआ गो हैं खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें कामयाब हो। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने वीडियो पैगाम में GB के अवाम से अपील की कि 7 जून को घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। गिलगित में मुस्लिम लीग नून का जलसा। खुर्रम दस्तगीर ने खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर के इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबे पर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट इसको कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक तरक्याती कामों पर शेर का निशान है। ख्वाजा साद रफीक बोले, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देनी है तो फैसला आपके हाथ में है। इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले मसले हल नहीं कर सकते। हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों का वोटर्स को लुभाने का मिशन तेज। रैलियों, जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और जोड़ तोड़ जारी। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। पोलिंग के लिए तैयारियां और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान भर में 1389 पोलिंग स्टेशन कायम। 9,58,480 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौन सी सियासी जमात गिलगित बल्तिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी, फैसला 7 जून को होगा। निगरान वजीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान गुलाम अब्बास कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को फंड, सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम कर चुके। साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुकम्मल कराएंगे। सिक्योरिटी के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस समेत दीगर इदारों से नफरी मंगवाई है। तमाम रजिस्टर्ड पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल 27 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन फौज और रेंजर्स की निगरानी में होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 20 जून और अपीलों पर समाअत 26 से 27 जून को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 जुलाई को जारी की जाएगी। इलेक्शन तक तमाम नई तरक्याती स्कीमों, सरकारी तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबात के इनेकाद तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिजुल अमल होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। उधर सदर आज़ाद कश्मीर का दायर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर मुहाजिर नशिस्तों पर दायर रेफरेंस पर कल समाअत करेगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने मुहाजिर नशिस्तों पर रहनुमाई के लिए गुज़श्ता रोज़ रेफरेंस दायर किया था। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत नाम नहाद एहतजाजी सियासत के खिलाफ मुत्तहद अवामी एक्शन कमेटी के गुमराहकुन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने आगाज से ही मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। एक्शन कमेटी ने लचक के बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। 38 में से 35 मुतालिबा तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार किया जा रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहले ही सीट्स का मामला आज़ाद कश्मीर असेंबली में उठाने पर इत्तेफाक कर चुकी। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमत ने वाज़ेह कह दिया कि किसी को कानून हाथ में लेने या रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सयाहों के दाखिले पर 15 जून तक पाबंदी आयद कर दी। सयाहत के लिए आने वालों को कल शाम तक निकल जाने की हिदायत। हुकूमत की दरखास्त पर वफाकी पुलिस के 1,500 जवान मुजफ्फराबाद भेजने का फैसला। नफरी मुकम्मल एंटी रॉयड गियर के साथ जाएगी। कश्मीर जाने के बायस इस्लामाबाद पुलिस अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए तैनात नहीं की जाएगी। मकबूजा आज़ाद और पाकिस्तान के कश्मीरियों में कोई तफरीक नहीं। मुहाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन है। ऐसे में पाकिस्तान से मुंतखब 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा आया है। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताश करने के मुतरादिफ है। जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसे 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें, ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैकमेलिंग तसव्वुर होगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में बजट सेशन का बाइकॉट न करने का ऐलान। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि हुकूमत अवाम का मौशी कत्ल कर रही है। मजदूर तबका, काश्तकार और कारोबारी बरादरी मुश्किलात का शिकार हैं। जो धांधली से हुकूमत में आए उनका अवाम के मसाइल से क्या लेना देना। हम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बजट सेशन में भरपूर शिरकत करेंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मौजूदा हालात में शफाफियत और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है। अगर मैंडेट का एहतराम न किया गया तो वोट पर भरोसा कैसे होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और मुरीद में झटके महसूस। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज कश्मीर रीजन था। तर्जमान PDMA के मुताबिक जलजले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ट्रंप से मुलाकात का कोई चांस नहीं। मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार हो चुके। एतमाद साजी के तौर पर ईरान के 24 अरब डॉलर के फंड्स बहाल करना होंगे। मुफाहमती मुसव्वदे पर इबहाम को क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रंप ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर जंग जारी रही तो ईरान इसे बहिरा हिंद, आबनाए बाबुल मंदब, बहिरा अहमर और बहिरा रूम तक फैला देगा। ईरान ने कभी हथियारों की फराहमी की दरखास्त नहीं की। रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। ईरान पुरम जौहरी प्रोग्राम का हकदार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के हमलों से रूस को महदूद नुकसान हुआ। ज़ेलेंस्की से मुलाकात की कोई वजह नजर नहीं आती। यूक्रेन अमेरिका से हथियार चाहता है लेकिन ट्रंप को जामिन नहीं मानता। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नज़रअंदाज किया और आबनाए हॉर्मुज़ के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाहिद ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज़ बहरा हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरे ने वार्निंग दी कि अगर अमरीकी जहाज़ वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे।
यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ममालिक का लेबनान पर हमलों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन का मुश्तरका बयान जारी। फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा इसराइल लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कराची और हैदराबाद के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 अरब 76 करोड़ रुपए मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए की मंजूरी। हंगोर प्रोजेक्ट, सेफ सिटी और रैकेडिक सिक्योरिटी के लिए भी फंड्स पास। ECC ने बजट ऑनरेरियम पॉलिसी की मंजूरी भी दी। वजारत तिजारत, वजारत कानून और AGPR को अहल इदारों में शामिल कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में नया निज़ाम हुक्मरानी लाने का मंसूबा तैयार है। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और गाड़ी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाई में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दीगर दहशतगर्दों की तलाश का अमल तेज। सदर और वज़ीर आज़म का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ माहिदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। बगैर डील भी अफसुदा यूरेनियम का हसूल मुमकिन है। अमरीकी सदर ने अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदारी ईरान से माहिदे की बुनियादी शर्त करार दे दी। कहते हैं डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जोहरी मवाद निकालने के लिए सोचा था, मगर वेनेजुएला के मुकाबले में ईरान में फौज उतारना खतरनाक था। तेहरान अमेरिका को यूरेनियम के हसूल से नहीं रोक सकता। जोहरी मवाद कब्जे में लेने के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि लेबनान में अमन के इम्कानात पर पेशरफ्त हो रही है। रूस और यूक्रेनी सुदूर की मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। ईरान का किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सिक्योरिटी छतरी ने खित्ते को तहफ़्फ़ुज़ के बजाय सिर्फ बदमनी दी है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर बैक वक्त जंग बंदी ही ईरान को कबूल होगी। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का जंग बंदी की मुफाहमती याददाश्त के मुसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मोहसिन रज़ाई कहते हैं मुसवदे में मौजूद इबहाम को वाज़ेह करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और तेहरान के मुतालिबात को मुबहम रखना चाहते हैं। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरिया जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नजरअंदाज किया और आबना हुर्मस के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाही ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज बहरे हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी कि अगर अमरीकी जहाज वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा कि सरहदों की सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म अहम है। हम पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना चाहते हैं। उधर मोहसिन नकवी की ईरानी हमनसब सिकंदर मोमिनी से एक और मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। दाखिली सलामती और कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। रूसी सदर ने पाकिस्तान से मुतालिक मनफी सवाल करने पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया।
व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है जिसकी हैसियत और अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चीन समेत मुतादिद ममालिक से कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सिर्फ किसी दूसरे मुल्क के तनाजुर में देखना दुरुस्त नहीं होगा। मजीद कहा कि ईरानी क़यादत और अवाम रूस पर एतमाद करते हैं। अफसूदगी की सतह कम करके मुस्तकबिल में यूरेनियम पर पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ईरान और आबना हुर्मज़ के वाक़यात के बाद सब फ़लस्तीन का अलमिया भूल चुके। दुनिया भूल गई मगर फ़लस्तीन का अलमिया आज भी बरकरार है। आज़ादी, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसला फ़लस्तीन का हल है। और पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का हम और गैर मुतवक्के शिराकतदार बनकर उभरा है। अमरीकी वेबसाइट वॉक्स का तज्जिए में कहा गया, पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने राबितो, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद, राबिताकार और सालिस समझते हैं। पाकिस्तान अमरीका, चीन, सऊदी अरब और ईरान से बैक वक्त मौसर रवाबित बरकरार रखने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सिफारतकारी में अहम और मौसर फरीक बन चुका है। अमरीकी सदर ने तिजारत में भारतीय दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कई बरस तक भारत ने अमरीका से तिजारती फायदा उठाया। भारत ने अमरीका पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। ट्रंप के हालिया बयान से भारत का तिजारती लिहाज से मकरूज चेहरा दुनिया के सामने आ गया। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब को खत, जंगबंदी पर आमादगी का इजहार, बराह रास्त मुलाकात और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन मुकम्मल सीज फायर और कैदियों के तबादले पर भी तैयार है। उधर रूस क़याम अमन के लिए यूक्रेनी सदर और नुमाइंदों से मुआहिदा करने को तैयार। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, काबिल कबूल मुआहिदे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर को एक और धचका। ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप की पॉलिसीज के बरक्स यूक्रेन की इमदाद और रूस पर नई पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। यूक्रेन सपोर्ट एक्ट के हक में 226 और मुखालफत में 195 वोट आए। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 18 अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद भी सदर ट्रंप की जानिब से बिल वीटो किए जाने का इम्कान। आलमी जौहर निगरान इदारा ईरान में यूरेनियम ज़खायर की तस्दीक करने से कासिर। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद से किसी ईरानी तंसीब का मुआयना नहीं हो सका। अब ईरान में यूरेनियम की मिकदार, साख्त और मकाम की कोई मालूमात दस्तयाब नहीं।